हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाला है टाइम एंड वर्क का एक बिल्कुल नया टाइप, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्त्री, पुरुष और उनके बच्चे द्वारा काम जो किया जाता है उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या रहेगा? पुरुष, औरतें एवं बच्चे, बच्चे पे आधारित प्रश्न। इन पे आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, पढ़िए और बिना टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लिखा है क्या कि 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो जो जो दे रखा है उसे आप लिखते चलो और सॉल्व करते चलते क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाएं जो किसी काम को 6 दिन में पूरा करती हैं। कितने दिनों पूरा करती है? 6 दिन में। ठीक है, और यही काम को पुरुष जो है 6 पुरुष 5 दिनों में पूरा करते हैं। यही काम को कितना पुरुष? 6 पुरुष जो है 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं, 5 दिनों में। ठीक है, और इसके बाद बोला कि 8 बच्चे इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 8 बच्चे 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमसे पूछा है कि क्रमशः एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या होगा, सो बताइए। यानी कैपेसिटी ऑफ 1 वुमेन, 1 मैन एंड 1 चिल्ड्रेन, इसका बताना है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको अगर ये चीज़ समझा दूं मैं पहले से ही कि रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने एक चीज़ बताया था आपको इस तरह से, शायद आपको याद होगा कि 3A 2B समथिंग ऐसे करके मैंने कुछ कहा था आपको। 4C इस तरह से अगर सबका सब इक्वल में हो तो इसका रेशियो निकालने का तरीका क्या था कि 3, 2 और 4 का एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 4 दूनी और 4 3 12 आ गया। और जो भी आता है उससे सभी में क्या करो, डिवाइड लगा देते हो। मैंने पहले पढ़ा रखा है। उसके बाद ये कैंसिल करके 4, ये जाएगा 6 और ये जाएगा 3, यानी कि यही रेशियो निकलता है। सेम क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें टाइम एंड वर्क में, तो हमें भी यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करना है। लेकिन ये कैसे आएगा, गौर से देखिएगा। आ जाएगा यहाँ पे, अगर पहले कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर भी 5 दूनी 10 और एक बार में जाएगा, इसलिए कर दो। इतना तो ठीक है। आगे क्या होगा? इसमें 6 है और वहाँ पर 8 है, 2 और ये भी जाएगा 2 3 6 और ये जाएगा 2 चौके 8। ठीक है, ये 2 से गया, ये 2 3 6 गया, ये 4 दूनी 8 गया। अब तो नहीं कि कोई कटने वाला ना, यहाँ पे क्या बचेगा? 6 बचेगा। 6 महिला के लिए आप M कर दो, सॉरी M नहीं, वुमेन कर दो। वुमेन मतलब W कर दो। ये पुरुष है, 3 गुने 1 3 ही रहेगा, 3 मैन हो जाएगा। पुरुष के लिए मैन कर लेते हैं। और ये आपका 4 दूनी 8 और बच्चे के लिए चिल्ड्रन कर लो, C कर दो। ठीक है, अब तो कोई कटने वाला नहीं। आ गया ना बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट में जैसे मैंने बताया था थोड़ा देर पहले। तो 6, 3 और 8 का आपको एलसीएम निकालना है। कितना आएगा? 6 3 8 का एलसीएम 24। 24 से इसमें भी डिवाइड लगा दो, 24 से इसमें भी लगा दो और 24 से इसमें भी लगा दो। ठीक है, ये कैंसिल होगा, 6 चौका 24 4 बार में जाएगा। ये कैंसिल होगा 8 बार में और ये कैंसिल होगा कितना बार में? 3 बार में। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि 4:8:3 के अनुपात में काम कर रहे होंगे, यानी कैपेसिटी होगा किसका? तो फर्स्ट आपका वुमेन का है तो वुमेन अनुपात, मेन है बाद में मेन, और उसके बाद चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन। ठीक है, ये आपका कैपेसिटी आ गया इसी रेशियो में। हमसे पूछा भी ऐसे है कि पहले महिला का बताइए, उसके बाद पुरुष का बताइए, उसके बाद बच्चे का बताइए। तो 4:8:3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 4:8:3। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ गए होंगे तो आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज इस पे जितने भी प्रश्न होंगे सबको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे पढ़िएगा जरा, कि एक कार्य जिसे 12 पुरुष मिलके जो है 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसे 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा करती हैं। ठीक है, यानी दोनों का लिख लीजिए कि 12 पुरुष है, पुरुष के लिए मैंने यहाँ पे M लगा रखा है मेन, और 8 दिनों में तो 8 डेज कर दीजिए। ठीक है, 8 दिनों में पूरा करता है। यही काम जो है 16 महिलाएं, 16 वुमेन है, यानी कि W कर देते हैं यहाँ पर। महिलाएं के लिए वुमेन W 12 दिनों में पूरा करती है तो 12 डेज कर दीजिए। ये दोनों काम सेम ही कर रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। आगे का चीज़ बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना कर लीजिए। पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा, आखिर कितना काम हो रहा है। तो आपका 8 दूनी 16, ये 12 से 12 भी गया,
m इक्वल टू क्या होगा 2m/W कीजिएगा 2/1 आएगा। यानी मेन अगर 2 काम कर रहा है तो वुमेन कितना काम करेगा 1, ठीक है। यानी कि आदमी जो है 2 यूनिट पर डे का कर रहा होगा तो वुमेन जो है 1 यूनिट पर डे का कर रही होगी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन में क्या कहा है उससे पढ़िए। आगे क्वेश्चन में कहा है कि 16 पुरुष ने काम को करना प्रारंभ किया है और 3 दिन के बाद 10 चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई, तो शेष काम पूरा करने में कितने समय लगेगा। तो पहले आप क्या करो कि जितना भी काम है उसका आप टोटल यूनिट निकाल लो कि काम कितना हो रहा है 100। तो काम तो इन्हीं दोनों के द्वारा हो रहा है, या तो इसके द्वारा करो या फिर इसके द्वारा निकाल लो। तो किसी एक के द्वारा निकाल लो, तो मैं इसके द्वारा निकाल लेता हूँ कि 12 मेन जो है काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसी काम को करने के लिए क्या कहा है कि 12 पुरुषों के द्वारा जो काम था उसे 16 पुरुष के द्वारा स्टार्ट करवाया गया, 16 मेन के द्वारा स्टार्ट कराया गया। यानी कि एम लगा देता हूँ मैं यहाँ पे कि 16 मेन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। लेकिन क्या हुआ कि 3 दिन के बाद 10 पुरुष चले जाते हैं, यानी 16 पुरुष जो है 3 दिन तक काम किए होंगे, तो 3 दिन यानी 3 डे तक काम किए होंगे ये चीज़, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 10 पुरुष चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग किया था 16 पुरुष के द्वारा, 10 पुरुष चले गए तो 16 में से 10 घटाओ कितना बचेगा 6 बचेगा ना, 6 पुरुष, 6 मेन बचेंगे, यानी कि 6 पुरुष बच गए। आगे क्या कहा है कि 4 महिलाएं काम पर आ जाती हैं, यानी कि 16 पुरुष थे, 10 पुरुष चले गए, 6 बचे, और 10 जाने के बाद क्या होती है 4 महिलाएं काम पर आ जाती है वापस। तो 4 वुमेन ये तो काम कुछ किया करके गया होगा ना 3 दिन में 16, और बाकी का जो ये आया इसके रेशियो से काम करेगा तो कितना दिन में काम करेगा यही पूछा है। तो गुना डी कर दीजिए, डी का आपको वैल्यू निकालना है कितना दिन में काम करेगा, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन करना बाकी रह गया। एम के जगह पे कितना रखना है 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। ये 12 गुना 2 और गुना 8 जाएगा। एम के जगह पे यहाँ भी 2 रखना है आपको, तो 16 दूना 32, अब 32 दिया होता है 96, ठीक है। तो ये आपका 96 प्लस यहाँ पे भी 2 रखना है, 6 दूनी 12, और यहाँ पे W के लिए क्या रखना है 1 रखना है। तो 12 और प्लस में 4 कितना हो जाता है 12 4 16, और इंटू डी है तो डी का डी रहने दीजिए। यहाँ पे गुना कीजिए कितना होगा 12 8 96, 96 गुने 2 तो कितना होगा 192, ये माइनस गया 96 और इक्वल टू 16 गुना डी तो है ही। 192 से 96 कटेगा 96 ही बचेगा, और 16 गुना डी आपका इधर 16 से 96 कटेगा 6 बार में, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया 6, यानी कि 6 दिन में बाकी का काम निपट चुका होगा, ठीक है। ऑप्शन एक बार मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन और भी हैं, मैं उसे भी करवा रहा हूँ। इतना आप लोग समझ गए क्या? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे का क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक। इसका आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। कहा है क्या कि एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिन में पूरा कर सकते थे, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। तो एक काम जो है आपका 15 पुरुष का था, 15 मैन का था, कितने दिनों का था तो 20 दिनों का था, 20 दिन में कंप्लीट हो सकता था काम ये। जबकि अगर औरतें से करवाई जाती, यानी कि महिलाओं से करवाई जाती, डब्लू मान लेते हैं महिला के लिए, तो ये जो काम है 24 महिलाएं जो है 20 दिनों में पूरा करती थी, ठीक है। कितने दिनों में 20 दिन में। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि मेन का काम करने का स्पीड और वुमेन काम करने का स्पीड कितना है, उसे आप पहले ओवरऑल कैलकुलेट कर लो। ये तो 20 से 20 गया, ये जगह आपका 3 5 दिए 15 कर दो, और 8 तरीके 24 कर दो, तो 5m इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 वुमेन। तो मेन डिवाइड में वुमेन लगा दो, मेन डिवाइड में वुमेन, ये आपका 8/5 आएगा। डैट मीन्स क्या हुआ कि 5 और ये आपका 5 जाएगा, यानी मैन जो है 8 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा, तो वुमेन जो है आपकी 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगी, ठीक है। तो यही काम पूछा है कि अगर 15 महिलाएं जो 15 मैन जो है 15 मैन
जो काम 20 दिनों में पूरा कर सकता था, उसी काम को करने के लिए अगर 10 पुरुष और 8 महिलाओं को लगा दिया जाए, 10 मेन और 8 वुमेन को लगा दिया जाए, तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएंगी, यानी डी का वैल्यू आपको निकालना है। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, एम के जगह पे कितना 8 रखना है, 8 रख दीजिए, और गुना में 20 तो 20 इक्वल टू यहाँ पर भी 8 रखोगे कितना हो जाएगा ये 80, और यहाँ पे रखोगे तो ये आपका 40, डब्ल्यू के लिए 5 रखोगे 40 होगा, गुना में डी। ठीक है, अब देखिए ये आपका 15 में 8 से गुना करोगे 15 8 होता है 120, और 40 प्लस 80 करोगे तो ये भी होता है आपका 120, दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। तो डी का मान कितना आ गया 20 आ गया, यानी कि 20 डे में काम को कंप्लीट कर लेगा 10 मैन और 8 वुमेन। ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने आ चुका होगा। इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। 4 पुरुष है और 6 बच्चे हैं, तो 4 पुरुष यानी कि मैन लगा दीजिए, और 8 बच्चे यानी कि 8 सी लगा दीजिए, सी मतलब चाइल्ड हो जाएगा। तो 4 पुरुष और 6 बच्चे काम को 8 दिनों में करते हैं। 4 पुरुष 8 नहीं 6 बच्चे, सॉरी, ये 6 बच्चे हैं, काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं 8 डेज में। जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे, अगर 3 पुरुष और 7 बच्चे हो जाएं, 3 पुरुष यानी कि मैन और प्लस में 7 बच्चे यानी कि चाइल्ड हो जाए, तो काम को कितना दिन में करेगा 10 दिन में कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो पूछा हमसे यदि केवल 20 बच्चे को ही काम पर लगाया जाए तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ये आपका 4 जाएगा, ये आपका 5 बार में गया, ये 4 चौका 16 एम और 6 चौका 24, चाइल्ड सी हो जाएगा। यहाँ पे 5 थी 15 एम और 7 बचे 35, चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा सिर्फ एम आएगा, जबकि ये उधर जाएगा तो 11 सी आएगा। तो यानी कि मैन और चाइल्ड का जब रेशियो निकलेगा तो 11:1 का निकलेगा, यानी कि मैन जो है आपका 11 के भाग से काम करेगा, बच्चा जो है 1 की स्पीड से काम करेगा। ठीक है, तो काम तो आपका यही था, 4 मैन का और 6 चाइल्ड का काम था, कितने दिनों का 8 दिनों का काम था। अगर यही काम करने के लिए सिर्फ बच्चे को लगा दिया जाए, क्वेश्चन में ही कहा है ना कि सिर्फ बच्चे को लगा दिया जाए, 20 बच्चे को लगाया गया, ठीक ना, कितने बच्चे को 20 बच्चे को, और डी के जगह पे कितना था 8 दिन लग रहा था, तो आप यहाँ पे 8 प्लेस कर दो। अगर इसी काम को पूरा करने के लिए जो शुरू में 4 मैन और 6 बच्चे 8 दिन में कर रहे थे, इसी काम को पूरा करने के लिए अगर 20 बच्चे को ही सिर्फ हायर कर दिया जाए तो काम जो है कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इस डे का मान निकालना है, इस दिन के बारे में बताना है आपको, कितने दिनों में ख़त्म होगा। डी कर दो आप यहाँ पे, सिंपली डी का वैल्यू आपको निकाल देना है। ठीक है, अब बस एम के जगह पे 11, सी के जगह पे 1 प्लेस कीजिए। 11 प्लेस करोगे क्या होगा, 4 में 11 से गुना करोगे, 11 चौक 44 होता है, 6 में 1 से गुना करोगे 6 आएगा, 44 और 6 कितना हो जाएगा 50, 50 और गुना 8 तो 8 पहले से ही है। ठीक है, यहाँ पे 20 है, सी के लिए क्या है 1 है, तो 20 गुना 1 का मतलब 20 होता है, और डी के लिए तो डी है ही आपका। ठीक है, अब 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा यहाँ पे, और 2 चौका 8 काट दीजिए, ये 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी डी का क्या वैल्यू हो गया 20 दिन, यानी काम जो है आपका 20 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा 20 बच्चे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन एक बार मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा ए नंबर 20 बच्चे। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर आपका एम अलग और सी अलग आ जाता है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन दोनों का दोनों पॉजिटिव है तब तो ऐसा रूल हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन जब कभी निगेटिव आ जाए तो आप ऐसे नहीं बना पाओगे, उसके लिए बेसिक तरीका ही ठीक है, तो उसे मैं अगले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसे आप गौर से देखना। याद रखिएगा जब यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जब मेन में से मेन को सब्ट्रैक्ट किए पॉजिटिव वैल्यू आया मेन का, और चाइल्ड में से चाइल्ड को सब्ट्रैक्ट किए पॉजिटिव वैल्यू आया, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आता है तो आप सिंपली ऐसे कर लोगे, लेकिन जब नेगेटिव वैल्यू आएगा तो उसके लिए क्या फंडा है उसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, उसको बेसिक तरीका से बनाना आपके लिए सही होगा।
पढ़िएगा आगे का क्वेश्चन क्या कह रखा है इसमें कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं कंप्लीट? 10 दिन में करते हैं। इसमें आप बेसिक भी लगा सकते हो और मैं इन पे ही बताना चाहूँगा अभी आपको, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बेसिक में बिल्कुल बेसिक ही जाना पड़ेगा मुझे। मैं इन पे ही तोड़ देता हूँ फिलहाल। आपने स्टार्टिंग में जब पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क का, मैंने जब लिखा था वैसा फर्स्ट वीडियो में देखा होगा आपने, बिल्कुल मैं उसी टाइप पर बताने वाला हूँ अभी। पढ़िएगा कि 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं और कितने हैं? 5 महिलाएं, 5 वुमेन हैं आपकी। ये काम को जो है 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे गुना 10 करके सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको निगेटिव में आ जाएगा। पहले आप करके देख लेना, जैसे मैंने अभी बताया था देर पहले कि 4 पुरुष 5 महिलाएं 10 दिनों में, तो 10 कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है आपका कितना कि 5 पुरुष प्लस 4 महिलाएं 8 दिनों में करोगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई ना कोई वो कट जाएगा आपका, तो उसमें आप बना नहीं पाओगे, इससे रेशो निकाल नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या फंडा है मैं बता रहा हूँ अभी। ऐसे कर लेना आप कि 10 दिनों में पूरा करता है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है आपका कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं, 5 पुरुष हो जाते हैं इस बार और 4 महिलाएं हो जाती है। देख रहे हो ना आपका इंटरचेंज हो रहा है थोड़ा सा वैल्यू। तो ये आपका 8 दिनों में पूरा करता है, 8 डेज में पूरा करता है, ठीक है। बस इतना सा कर लो। आगे क्या कहा है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं, पर इन दोनों का रेशियो निकाल लो कैसे कैसे काम कर रहा है। तो आपने याद कर रखा होगा कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो उसमें बताया था कि इन दोनों का क्या करना, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। ये होता है आपका टोटल वर्क, या फिर ऐसे समझ लो अभी टोटल वर्क के छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर टोटल वर्क लेना ठीक नहीं है, ये तो स्टार्टिंग का वैल्यू था। अभी आप क्या करो, 10 में ये जाएगा कितना जाएगा? ये आपका जाएगा 4, यानी कि 4 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहे होंगे। और ये जाएगा आपका 5 यूनिट पर डे, ठीक है। 5 यूनिट पर डे और 4 यूनिट पर डे हो जाएगा। अब आगे क्या है कि इन दोनों को आप जोड़ना है। जैसे वहाँ पर हमने ए और बी का रखा था, ए बी बी सी ऐसा कर कुछ किया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी क्या करना है कि अगर इन सभी को 4 पुरुष और 5 महिलाओं का स्पीड कितना है? 4 का है, जबकि 5 मैन और 4 औरतें का स्पीड कितना है? 5 का है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो इसकी स्पीड में तो इंक्रीमेंट होगा ही ना। तो 4 महिलाएं और 4 महिलाएं नहीं, 4 महिलाएं और 5 महिलाएं, ये आपका 9 महिलाएं नहीं, सॉरी एम से महिला बार बार बोल रहा हूँ मैं, मेन होता है। और प्लस में यहाँ पे 5 वुमेन और 4 वुमेन, ये भी आपका 9 वुमेन हो जाएगा। और इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 5 4 9 का ही हो जाएगा स्पीड, तो 9 यूनिट पर डे का स्पीड हो जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर 9 कॉमन बाहर निकाल लेते हो तो m प्लस W, इसका स्पीड कितना होगा? 9/9 कर सकते हो आप यहाँ पर, 9 से 9 कट जाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि एक मैन और एक वुमेन का जो कंबाइंड रूप से स्पीड होगा वो 1 यूनिट पर डे के स्पीड से स्पीड होगा। आपसे पूछा है क्या कि 8 वुमेन और 8 मेन, 8 वुमेन और 8 मेन, यानी कि 8 पुरुष और 8 औरतें जो मिलेंगी, तो जब 8 से इधर गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 से इधर भी गुना कर दो तो 8 से इधर भी गुना करना पड़ेगा आपको। यानी ले लेके आप समझ रहे हो कि 8 मेन और 8 वुमेन जब मिलेंगे तो ये 8 की स्पीड से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इतना तो बेसिक चीज़ आप समझ ही गए होगे। तो बोला यही कि अगर ये दोनों मिल जाए तो काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो काम कितना था आपका? 40 था, यही तो था काम आपका, टोटल वर्क 40। तो टाइम क्या लगेगा? ये 40 काम करने हैं इन्हीं दोनों को, और इन दोनों का स्पीड कितना दे रखा है? 8। तो 8 से यहाँ पर डिवाइड लगाओगे, कितना आएगा? 5, यानी कि 5 दिन लगेंगे इसको काम को कंप्लीट करने में। अब तो समझ आ गया होगा। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका, ठीक है। और इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और भी दे रखे हैं, उसे भी आप करते चलो जल्दी जल्दी। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसमें हम लोग एक एक वेरिएबल लेके काम करते थे, और यहाँ पे कुछ वेरिएबल के साथ कुछ कोफिशिएंट भी इसका जुट गया है। चलिए पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 16 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। 16 आदमी है, मेन है, 15 दिनों में पूरा करते हैं, 15 दिन। और आगे क्या कहा है कि 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में, 24 बच्चे 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कहा है आपसे। तो 8 आदमी 8 बच्चे उस काम को कितना करेंगे, ऐसा कुछ कहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, रेशियो निकाल लो। ये 15 से जाएगा 3 बार में ना, 3 × 5 = 15, ये गया 4 बार में, ये 4 × 4 = 16 जाएगा, और ये 4 से जाएगा
6 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, और ये भी जाएगा आपका 3 दूना 6, ये भी जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ m बचेगा, जबकि यहाँ पे क्या बचेगा 2c, यानी कि 2 चाइल्ड होगा। मैन और चाइल्ड का जब रेशियो निकालोगे 2/1 आएगा, यानी मैन कर रहा होगा आपका 2 की स्पीड से काम और बच्चे कर रहे होंगे आपके 1 की स्पीड से काम। तो काम आपका यही था। तो 16 मैन और 15 दिन का काम था ये। अगर इसी काम को करने के लिए 8 आदमी और 8 बच्चे आ जाए, 8 आदमी और 8 बच्चे, ठीक है, तो 8 मैन और प्लस में 8 चाइल्ड आ जाए तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो D दिन में काम समाप्त होगा, ऐसा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये 16 m के लिए क्या है 2 और गुना 15 का 15। यहाँ पे 8 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 8 को आप बाहर निकाल लो। अंदर क्या करोगे, m के लिए 2 है और चाइल्ड के लिए 1 है, तो 2 + 1 कर दो, 3 हो जाएगा आपका ऐसे भी, और गुना D है तो D। ये क्या जाएगा 8 दूनी 16, ये 2 और 1 3, 3 × 15, 2 दूनी के 4, 4 × 20, यानी D का वैल्यू कितना आ गया 20 दिन में काम खत्म कर लेगा, 20 दिन में काम खत्म। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर D जाएगा इसका। चलिए, इसके बाद एक और धमाकेदार क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल बॉम्ब फोड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस होगा, हो सकता है आपको समझना है, तो बिल्कुल बारीक से समझना है, ठीक है। देखिएगा कि 1 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे, ये सब कंबाइंड उस पर दे रखे हैं कि 1 पुरुष है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 मैन शॉर्ट में, और 3 महिलाएं इसी के साथ है तो 3 वुमेन, और प्लस में 4 बच्चे हैं तो 4c कर देता हूँ। काम को कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, कितने घंटों दे रखा है यहाँ पे, तो 96 आवर्स दे रखे हैं इस काम को करने में। 2 पुरुष हैं तो 2 मैन, और क्या दे रखा है 8 बच्चे, तो मैं बच्चे के सामने बच्चे को लिख रहा हूँ 8 बच्चे। इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 80 घंटे में कर रहे हैं ना, 80 घंटे ले रहा है टाइम करने में। आगे क्या कहा है, 2 पुरुष फिर से 2 मैन और 3 महिलाएं, तो महिलाएं के सामने मैं महिला लिख रहा हूँ, यानी कि वुमेन। ये काम को कितने दिन में, घंटे में, तो 120 घंटे में कंप्लीट कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना होता है आपको, सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क के बाद सबका स्पीड निकाल लीजिए, ये तो है मेन। अगर ये निकल गया तो बात ख़त्म। अब इतना आपको दिख रहा होगा, मैं ऊपर का थोड़ा सा हटा दूँ क्या, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी जगह का। आप इन सब का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 96, 80 और 120 का एलसीएम कितना आएगा बताइए आप ही। 45 और 3 48, 480 आ जाएगा ना। ये 480 आ गया, कितना आ गया 480। अब 96 से 480 जाएगा 5 टाइम्स में, तो यानी कि 1 महिला 3 वुमेन और 4 बच्चे मिलके जो काम को है 5 यूनिट पर आवर की स्पीड से काम करेगा, ठीक है। ये होता है 80 है तो 8 से 48, ये 6 यूनिट का जाएगा, 6 यूनिट पर आवर की स्पीड से काम हो रहा होगा यहाँ पे। 120 है तो 12 से 48, 4 यूनिट पर आवर की स्पीड से ये काम कर रहा होगा, ठीक है। आगे समझिए इस बात को कि 1 महिला 3 बच्चे और 4 दे रखा है। यहाँ पर हमें किसी भी तरह से इक्वेशन सॉल्व करके आपको महिला के लिए मतलब कि M, W और C का वैल्यू निकालना है। तो गौर करो कहाँ से क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आप कि आपका मैन और चाइल्ड कॉमन दिख रहा है आपको ना। तो यहाँ पर आप गौर करोगे कि 2 मैन, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ आपको कि 2 मैन प्लस में 8 चाइल्ड, 2 मैन प्लस में 8 चाइल्ड जो है काम को कितना कर रहे हैं 6 की स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आपने 2 कॉमन कर लिया तो 1 मैन और प्लस में 4 चाइल्ड जो होगा कितना की स्पीड से जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 बार में जाएगा। तो मैन और 4 को चाइल्ड जो है ये आपका 3 की स्पीड से काम कर रहा होगा, है ना। कितना की स्पीड से काम कर रहा होगा 3 की स्पीड से। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि 1 मैन और 4 चाइल्ड यहाँ पे हैं, तो इन दोनों को अगर कंबाइन रूप से मिला दो, सिर्फ इन दोनों को मैं यहाँ पर एरो दे रहा हूँ, ये आपका 3 वुमेन जो है वो आपका खाली है अभी, बस इन दोनों के लिए काम का स्पीड कितना हो जाएगा 3 यूनिट पर डे का हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इन दोनों के लिए 3 यूनिट लगा दो, इसे 3 मैंने कॉमन कर लिया।
ठीक है इतना। अगर एक मैन 3 वुमेन 4 चाइल्ड मिलके 5 काम कर रहे हैं, कितने काम? 5 काम। तो अगर एक मैन और 4 चाइल्ड मिलके 3 काम कर रहे होंगे तो इसके खाते में कितना जाएगा? तो इस दोनों में से क्या करेंगे, मतलब पूरे में से 5 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो इसके खाते में कितना जाएगा? इसके खाते में जाएगा 2 यूनिट का स्पीड, 2 यूनिट पर आवर का स्पीड इसके खाते में चला गया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये निकला मेरा कि 3 वुमेन जो है 2 की स्पीड से काम कर रही होंगी। 3 वुमेन कितने की स्पीड से काम कर रही होंगी? 2 यूनिट की स्पीड से। तो एक वुमेन का स्पीड कितना होगा? 2/3 यूनिट पर आवर का स्पीड हो जाएगा इसका। ठीक है, एक वुमेन के लिए कितना हो गया? 2/3 यूनिट पर आवर का स्पीड हो गया। ये तो आपका हो गया, यहाँ पर एक तो आपका निकल गया वुमेन का स्पीड। अब एक का निकल गया तो आप क्या करो कि मैन का निकाल सकते हो, चाइल्ड का निकाल सकते हो। तो पहले कहाँ पर निकालोगे? अगर आपने यहाँ पे रखा इसका वैल्यू तो मैन का निकल जाएगा। तो यहाँ पर रखिए कि अगर आपने 2/3 यहाँ पर प्लेस किया, यहाँ पे आपने क्या किया? 2/3 प्लेस करोगे तो 3 पहले से था और एक वुमेन के लिए 2/3 प्लेस करोगे। चाहे ऐसे रख लो ना कि 3 वुमेन के लिए कितना है? 2 का स्पीड है। 3 वुमेन के लिए कितना है? तो इस पूरे के लिए 2 यूनिट का स्पीड है। 3 वुमेन का कितना स्पीड है? 2 का स्पीड है। अगर 3 वुमेन के लिए 2 का स्पीड है तो बताइए कि अगर 2 मैन और 3 वुमेन मिलकर 4 यूनिट का स्पीड कर रहा था ना, 4 का स्पीड से काम कर रहा था, तो अगर 3 के लिए 2 हो गया तो इसके लिए इसके खाते में कितना जाएगा? तो ये 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे यहाँ पे तो 2 यूनिट इसके खाते में जाएगा। यानी कि 2 वुमेन के लिए 2 मैन के लिए कितना जाएगा? 2 यूनिट पर आवर का स्पीड जाएगा। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लो यहाँ पे, इसका तो कुछ जरूरत पड़ेगा नहीं अभी। तो 2 मैन 2 यूनिट पर आवर का स्पीड इसके पास भी आ गया अपना। ठीक है, अगर 2 मैन का स्पीड 2 है तो 1 मैन का स्पीड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप चाहो तो लिख लो इस बात को भी, कहीं ज़रूरत पड़ जाए आपको। 1 यूनिट का स्पीड आ गया 1 मैन के लिए। ठीक है, वुमेन का निकल गया, मैन का निकल गया। अब आपको किसका निकालना है? आपको चाइल्ड का निकालना है। चाइल्ड कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है ना। अब बताइए कि 2 मैन जो है और 8 चाइल्ड 6 का काम कर रहा है। तो अगर 2 मैन का स्पीड कितना दे रखा है? 2 यूनिट का, यानी कि ये जो है 2 यूनिट का स्पीड से काम कर रहा होगा दोनों मिलके। तो 2 यूनिट तो यही लिया 2 मैन, पूरी कितना था? 6 था। तो इसके पास कितना जाएगा? तो 6 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसके पास जाएगा 4 यूनिट पर आवर का स्पीड इसके खाते में चला गया। ठीक है, 4 यूनिट पर आवर का स्पीड इसके खाते में चला गया। तो इस बात को भी नोट डाउन कर लो कि 8 चाइल्ड के खाते में कितना गया? 8 चाइल्ड 4 यूनिट पर आवर का स्पीड गया इसके खाते में। ठीक है, तो एक चाइल्ड के पास कितना चला जाएगा? 1/2। ये 8 से कटेगा ना, 4 दूनी 8, तो 1/2 यूनिट पर आवर का स्पीड इसके खाते में चला गया। ठीक है, 1/2 यूनिट का इसके खाते में चला गया। अब आपको क्या कहा है वो पढ़िए, सबका वैल्यू निकल गया, स्पीड निकल गया। अब आपसे पूछा क्या है कि 5 पुरुष और 12 लड़के उसे कितने घंटों में पूरा करेंगे? 5 पुरुष और 12 लड़के। तो 5 पुरुष और 12 लड़के की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन को हटाना पड़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में हटा रहा हूँ यहाँ पे कि 5 पुरुष और 12 लड़के। तो 5 पुरुष, 5 मेन और 12 लड़के, 12 चाइल्ड। तो 5 पुरुष और 12 चाइल्ड का कंबाइंड रूप से स्पीड कितना होगा पहले वो आप फाइंड आउट कर लो। तो बताओ यहाँ पे कि मैन के लिए कितना आया था? एक मैन के लिए 1 यूनिट पर आवर का स्पीड है, तो 5 × 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस में 12 सी है तो एक चाइल्ड के लिए कितना का स्पीड है? 1/2। तो 12 चाइल्ड है तो कितना हो जाएगा? 12 × 1/2, यानी कि लिए देखिए 6 पूरेगा, ये कट जाएगा आपका 6 बार में 6। तो 5 × 1 हुआ 5 और प्लस में 6, तो 5 6 कितना हो गया? 11। यानी दोनों का कंबाइंड रूप से जो स्पीड होगा वो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 11 यूनिट पर आवर का स्पीड हो जाएगा। 11 यूनिट पर आवर का स्पीड हो जाएगा। काम कितना करना था? तो 480 काम था, यही आपका टोटल वर्क था। TW टोटल वर्क यही था आपका। अगर इस टोटल वर्क को कंप्लीट करना होगा इसके द्वारा 5 मेन और 12 चाइल्ड के द्वारा, तो ये दोनों मिलके कितना का स्पीड लेगा? 11 का स्पीड लेगा। और 11 की स्पीड से 480 काम को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा? तो आपको क्या करना है, बस अगर आपको टाइम निकालना है तो 480 था पूरा काम, इसमें 11 की स्पीड से कर रहा होगा, 11 से डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, ये तो करते हैं ना हम लोग, 11 से डिवाइड लगा के कितना बार में जाएगा?
11 चौक 44, 4 गया, 4 पर 0, ये 33 गया और 7 बचेगा 11 दिन। दिन नहीं है, आवर लगेगा ना, आवर्स में दे रखे हैं तो आवर्स लगा दीजिए, ठीक है ना। 11 चौक 44, 4 पर गया 0, 40, 33 गया 3, 7 बचेगा 7/11, यानी कि 43 सही, 7/11 इसका आंसर जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी नंबर इसका ऑप्शन जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक बार गौर से देख लोगे, कुछ खास नहीं है, बस ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करना मैं सिखाया है। अगर एक बार समझना है फिर से आप देख लो, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मैंने आराम से बताया, एक एक स्टेप को समझा के, कहीं पर कोई चीज़ छूटा नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी का जो वीडियो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब कि बाकी का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है। मिलते फिर कल।